आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगी। हमारा भारत 21 जून 2020 को एक बार फिर वलयाकार सूर्य ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है। 6 महीने के अंतराल में पड़ने वाला यह दूसरा सूर्य ग्रहण है। इसके पूर्व 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पड़ा था, वलयाकार सूर्य ग्रहण, और अब पुनः 21 जून 2020 को भारत से वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण को कभी भी साधारण आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आंखों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। पहले हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है और उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो आइए देखें। सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स हम देख रहे हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये सन या सूर्य बना हुआ है, ये अर्थ या पृथ्वी है, और ये है मून या चंद्रमा। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। कोई भी रोशनी या प्रकाश देने वाली वस्तु के सामने अगर कोई वस्तु आए तो उसके सामने वाली जगह पर उसकी छाया या परछाई पड़ती है। यही होता है जब सूर्य के सामने मून आ जाए और फिर उसकी सीध में पृथ्वी हो, तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो मून रोकता है और पृथ्वी पर एक निश्चित क्षेत्र में अंधेरा दिखाई देने लगता है, या पृथ्वी के उस क्षेत्र से सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये चंद्रमा के बिल्कुल सीध में यहाँ ये वाला एरिया जो है यहाँ ज़्यादा अंधेरा होता है, जो अम्बरा कहलाता है, और उसके दोनों तरफ का एरिया थोड़ा कम अंधेरा होता है, जिसे पेन अम्बरा कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि सूर्य और ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और ये अपने ऑर्बिट में घूमता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के ऑर्बिट में गमन करता है तो कभी वह पृथ्वी से थोड़ा पास और कभी थोड़ा दूर दिखाई देता है। एक बार फिर हम देखें सूर्य ग्रहण क्या है। तो आइए देखते हैं। सूर्य ग्रहण, पृथ्वी या अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है और मून या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, यानी मून जब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो जब वह सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया बनती है और तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, पर यह हर अमावस्या के दिन नहीं होगा, क्योंकि मून चंद्रमा का एक्सिस या मून का ऑर्बिट 5 डिग्री झुकाव वाला होता है। तब पृथ्वी पर छाया नहीं बनती और इसलिए सूर्य ग्रहण नहीं होता। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनेगी तभी सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन जब वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है तो उसके ऑर्बिट जो है वो 5 डिग्री झुकाव वाला होता है, इसलिए हर अमावस्या पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं बनती, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है तभी सूर्य ग्रहण होगा, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं बनेगी तो सूर्य ग्रहण नहीं होगा। सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स, दूसरा कंगन सूर्य ग्रहण या एन्युलर सोलर इक्लिप्स, और तीसरा आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो इस तरह आपने जाना कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब हम जानेंगे सूर्य ग्रहण के विभिन्न प्रकार। आइए देखते हैं। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स, दूसरा
कंगन सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स और तीसरा आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स। हम समझते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण क्या हैं। पहला सूर्य ग्रहण है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब अर्थ से मून और सन की इमेज एक समान दिखाई देती है। यानी जब इस अर्थ से मून और सन की इमेज एक समान दिखाई देती है, जिससे न्यू मून या अमावस्या के दिन चांद सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है। जब चांद सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाता है तो उस समय वह सूर्य को ढक लेता है और हमें दिन में भी तारे दिखाई देने लगते हैं। और जब ये आगे बढ़ता है, जब ये मून चूँकि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए जब ये आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हमें अर्थ से ये थोड़ा सा भाग चमकता हुआ सूर्य का दिखाई देता है, जो कि एक डायमंड रिंग की तरह होता है। तो इस तरह से ये टोटल सोलर इक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमने क्या देखा कि जब पृथ्वी से सन और मून की इमेज बराबर दिखाई देती है तो मून सन को पूरी तरह से ढक लेता है, दिन में ही तारे दिखाई देने लगते हैं और इसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब ये मून आगे की ओर बढ़ता है पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, तब यहाँ से हमको थोड़ा सा सूर्य दिखाई देता है और वो एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई देता है। अब हम दूसरा सूर्य ग्रहण पढ़ते हैं, जो है कंगन सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स। इस सूर्य ग्रहण में जब अर्थ से सन की इमेज बड़ी दिखती है, फिर से हम ध्यान देंगे, जब अर्थ से सन की इमेज बड़ी दिखती है तो मून सन को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। ये सन है और इसको मून पूरी तरह से नहीं ढक पाता। तब पृथ्वी पर से ऐसा चारों तरफ से एक कंगन के आकार की रचना दिखाई देती है। पृथ्वी पर से जब हम देखते हैं तो हमको इस तरह से ये चारों तरफ एक कंगन के आकार की रचना दिखाई देती है और इस तरह से इसे हम कंगन सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इस सूर्य ग्रहण में क्या हुआ है, सन की इमेज बड़ी है, उससे चंद्रमा की इमेज थोड़ी छोटी है, तो चंद्रमा ने सूर्य को पूरा नहीं ढका, इसलिए पृथ्वी पर से ऐसा चारों तरफ हमको ये सन एक गोलाकार रूप में दिखाई दे रहा है। इसे हम कंगन सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं और यही सोलर इक्लिप्स 21 जून 2020 को दिखाई देने वाला है। तीसरा सूर्य ग्रहण है आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स। सन के सामने एक सरल रेखा में जब मून नहीं आता है, सन के सामने एक सरल रेखा में जब मून नहीं आता है तो उस तरह के सूर्य ग्रहण को, जब सन के बिल्कुल सामने मून नहीं आता तो जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। उस समय यहाँ से हमको पृथ्वी पर से इतना आधा सूर्य दिखाई देता है। तो चूँकि सूर्य को चंद्रमा ने आधा ढका है और इसलिए इसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो इस तरह से आपने विभिन्न प्रकार के सोलर इक्लिप्स देखे। अब इन विभिन्न प्रकार के सोलर इक्लिप्स का कारण क्या है, इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम में ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। आपको मालूम है कि अर्थ या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये उसका ऑर्बिट है जिसमें वो चक्कर लगा रही है, और मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये उसका ऑर्बिट है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह एक स्थिति में सूर्य के पास होती है और एक स्थिति में सूर्य से दूर होती है। जब अर्थ सूर्य के पास होगी तो अर्थ से सूर्य की इमेज बड़ी दिखाई देगी और जब अर्थ सूर्य से दूर होगी तो उस समय सूर्य की इमेज छोटी दिखाई देगी। इसी तरह से मून के साथ भी होता है। मून जब अर्थ का चक्कर लगाता है तो उस समय इस स्थिति में मून अर्थ से दूर है और इधर आने पर इस स्थिति में मून
अर्थ से पास होगा। तो जब मून अर्थ से पास होगा तो उसकी इमेज बड़ी दिखाई देगी, और जब मून अर्थ से दूर होगा तो उसकी इमेज छोटी दिखाई देगी। तो इस तरह से इन्हीं के कारण ये 3 अलग अलग प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये जो आप सन की इमेज देख रहे हैं, ये अर्थ जब चक्कर लगाते हुए सन के पास पहुंचती है तो इस तरह से सन बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब ये अर्थ सन का चक्कर लगाते हुए दूर पहुंचती है तो ये सन छोटा दिखाई देता है। तो इस तरह से सन की इमेज जब पृथ्वी सन के पास होगी तो इस तरह से बड़ी, और जब सन से दूर होगी तो इस तरह से सन छोटा दिखाई देगा। इसी तरह हम देखें मून के बारे में, तो मून जब पृथ्वी के यहाँ पास होगा तो मून की इमेज ऐसी बड़ी दिखाई देगी, लेकिन जब इस पृथ्वी से मून दूर होगा तो इस मून की इमेज छोटी दिखाई देगी। अब ये जो 3 अलग अलग तरह के जो सूर्य ग्रहण हमने देखे थे, पहला देखा था टोटल सोलर इक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा, हमको इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। जब सन और मून दोनों की इमेज बिल्कुल एक बराबर होती है तब ये मून सन को पूरी तरह से ढक लेता है और पृथ्वी पर पूरा उस हिस्से में अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो इस तरह का सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। जो पहला हमने पढ़ा था पूर्ण सूर्य ग्रहण, कब कहलाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब मून सन को पूरी तरह से ढक ले, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। दूसरा सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून 2020 को होने वाला है, जिसको हम एन्युलर या कंगन सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो वो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब मान लीजिए ये सन की इमेज बड़ी हो और मून की इमेज छोटी हो। जब सन की इमेज बड़ी है और मून की इमेज छोटी है तो उस समय मून ने सूर्य को पूरा नहीं ढका और सूर्य के चारों ओर इस तरह से कंगन के जैसी आकृति दिखाई देने लगती है। इस सूर्य ग्रहण को हम कंगन सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। तीसरा सूर्य ग्रहण जो है, जिसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो हम देखेंगे उसका कारण क्या है। तीसरा सूर्य ग्रहण है आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो इसमें हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है और ये अपने ऑर्बिट पर थोड़ा 5 डिग्री झुक के भी चलता है, तो कभी कभी मान लीजिए ये सन है और ये मून मूव कर रहा है और मूव करते हुए वो इस तरह से सूर्य को पूरा ना ढकते हुए आगे बढ़ जाए। फिर से देखें, ये मून क्या कर रहा है, सूर्य को पूरा नहीं ढक रहा है और बिना ढके हुए ही जब आगे बढ़ जाता है तो इस तरह से इस स्थिति में सन का इतना हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। इसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो इस तरह से 3 सूर्य ग्रहण थे, पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स, दूसरा कंगन सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स, और तीसरा आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो ये जो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स था वो कब हुआ था, जब मून ने सन को पूरा ढका था। कंगन सूर्य ग्रहण कब हुआ था, जब मून की इमेज बड़ी, सन की इमेज बड़ी थी और मून की इमेज छोटी थी। तो कंगन सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून 2020 को भी होने वाला है। और आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है, जब मून सन को पूरा ढके बिना इस तरह से आगे बढ़ जाता है, तो इस तरह से ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग प्रकार के सूर्य ग्रहण होने का कारण क्या है, अर्थ का अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और मून का अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना।